मेरी जान, कहो मेरी जान। मैं यहाँ आते हुए बस पूरे रास्ते एक ही बात सोचती रही। किस बारे में? याद है मैंने गाड़ी में क्या कहा था कि मुझे हमारा पुराना वक्त याद आता है। मैं फिर से वही पुराने दिन चाहती हूँ। जब हमें पहली बार मोहब्बत हुई थी, जब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ एक खानदान बसाने का ख्वाब देखती थी। फराज, मुझे एहसास है उन मुश्किल दिनों में हम एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे। दूर हो गए थे? अरे उन हालात ने तो हमें डिबोया था, हमें दीवार से लगा दिया था। ऐसा मत कहो, अब कोई गलती नहीं होगी। इंशाल्लाह। यानी फराज, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें कबूल नहीं किया, अपने से दूर किया, तुमसे फासले बनाए, मुझसे बहुत सी गलतियां हुई, लेकिन अब मैं खुद को बदल रही हूँ, बेहतर बनने की कोशिश कर रही हूँ। सिर्फ एक चीज चाहती हूँ। क्या? माँ बनना चाहती हूँ। हाँ। पहले तो तुम ये नहीं चाहती थी नूर? हाँ। फराज, मैंने तुमसे उस वक्त कहा था ना, याद है कि मेरे अंदर जैसे सब कुछ खत्म हो गया, मैं एक बंद गली में खड़ी हूँ। तब तुमने भी मेरी बात मानी, मगर अब सब कुछ बदल गया है, मैं माँ बनना चाहती हूँ। अब ऐसा क्या बदल गया है नूर? मुझे यकीन हो गया है कि इंतजार करने से सब कुछ बदल सकता है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम भी मुझसे करते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हमारा भी प्यारा सा बच्चा होना चाहिए? इतनी जल्दी मत करो नूर, पहले तुम समझ लो कि तुम चाहती क्या हो। मतलब मैं तो तुम्हारे ही साथों कहीं नहीं जा रहा। फराज, मुझे गले लगा लो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कोड बताएंगी मुझे? 7558 ये है कोड। चले, खुदा शुक्रिया हाफिज। भाई। अरे आ गया, वाकई आ गया। अरे देखो, पार्सल आ गया, आ गया, आ गया। क्या आ गया? तुम यकीन नहीं करोगी अभी क्या देखने वाली हो। अपनी आंखें बंद करो, इसे पहन कर आती हूँ। अरे अम्मी, बेचैनी मत बढ़ाइए, कुछ तो बताइए कि आखिर है क्या। आप भी बिल्कुल अलबर और तायली की तरह हैं। अरे लड़की, उसका इससे क्या ताल्लुक? कभी कभी ऐसे मौजू पर वो राय देते हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ 3 लोगों से होता है, फिर कहते हैं मैं साफ साफ कह देता हूँ, बस कोई बुरा न माने। तब लगता है कि अब कोई बड़ी बात आने वाली है। जब बात खुलती है तो कहते हैं कि चार्ल्स डेला, न जाने क्या नाम था उसका, उसकी किताब में चंद गलतियाँ हैं। आप भी बिल्कुल वैसी है। आखिर मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आपने ऑनलाइन क्या खरीदा है। अरे लड़की, तुम तो बहुत बोलती हो, आंखें बंद करो। हस्बुनल्लाह। अच्छा ठीक है, बंद करी हूँ। ला 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 ला। अब अपनी आंखें खोलो। अम्मी तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये आपने क्या पहन रखा है? ये बाहर कैसे निकला है? जेनिफर लोपेज वाली लुक है। तो ये आपने क्यों लगाए हैं? अरे लड़की, सही तो किया, और क्या करूँ मैं? अल्लाह माफ करे, आखिर ये चीज क्या है अम्मी? अरे ये नकली है, सिलिकॉन के हैं, बस ऐसे ही सिले हुए हैं। हाँ। क्या मतलब? और कल मैंने 2 पर ये देखे तो पूरी रात मुझे खुशी से नींद ही नहीं आई, क्या बताऊँ। जाहिर है मेरे पास प्लास्टिक सर्जरी के पैसे नहीं है, इसलिए सोचा कि नकली ही लगा लूँ। आज सुबह वैसे भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए हैं मैंने। आप भी न जाने क्या कुछ करती रहती हैं। या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा।
अम्मी आप उस औरत को इतनी गौर से देखती क्यों हैं? वो अजीब रास्ते पे चल पड़ी है। मैं भी चल पड़ूं तो क्या हुआ? हमारी उम्र एक ही है, मगर वो मुझसे ज्यादा जवान लगती है। उसने अपने मुंह पे इंजेक्शन ठुकवाए होंगे। बज़ाहिर तो हम क्लब की मेजों पर एक साथ बैठते थे। उसकी किस्मत अच्छी थी। क्या सिर्फ ये मर्द ही दोगले हमारा फायदा उठाएंगे? उसने एक अमीर आदमी ढूंढ लिया, उसके खर्च पर अपना पूरा हुलिया ही बदल डाला, फिर उसने किक आउट कर दिया। या अल्लाह, अगर ये तकदीर में लिखा है तो अपने कर्म से इसे मिटा दीजिए। आप साफ साफ कहती हूँ, कोई बुरा ना माने। आखिर मुझे हसीना को कोई अमीर क्यों नहीं मिलता, ताकि मैं भी मलिका की तरह जिंदगी गुजारूं। याद रखना। ये कैसे बातें कर रही हैं आप अम्मी? अच्छा, बस भी करो, चिचोरापन मत करो। चलो जाओ, शाबाश, अपनी औलाद को संभालो। वैसे भी तुम्हारे ससुर आने वाले होंगे। मुझे भी इसी बात का डर है, उनका सामना करने का दिल नहीं करता। दिल छोटा मत करो बेटी, वो जो भी कहे बस हाँ हूँ कह देना और बात खत्म। चलो जाओ। देखो कैसे मुंह फुला लिया उसने। मैं जरा अपना थोबड़ा चमका लूं जब तक। ये अल्लाह, सबके सब मेरे पीछे पड़े हैं। उफ, मैं सबसे कैसे निपटूं? विशल, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। पहले नायला के घर जाएंगे, वहाँ से कुरान खानी में। कुरान खानी किस लिए बाबा? क्या तुम्हें याद नहीं अजलान, मेरे दोस्त हुसैन साहब, उनके घर कुरान खानी है। अरे हाँ, याद आया मुझे। वैसे अल्लाह कबूल करे, माशाल्लाह उनके यहाँ 7वें बच्चे की पैदाइश हो रही है भाई। हाँ बिल्कुल। क्या वाकई में? 7 बच्चे? ना जाने वो लोग 7 बच्चों पर ही क्यों रुक गए। सच बताऊं तो मुझे बड़े खानदान बहुत पसंद है। बड़ा खानदान भाई से बरकत होता है, अल्लाह हर एक को ये अता फरमाए। अजलान, अपनी जिद की खातिर ऑफिस में किसी से झगड़ा करके हंगामा मत खड़ा करना। अगर वो बोट खरीदना चाहते हैं तो उन्हें खरीदने दो, उससे तुम किसी से कम नहीं हो जाओगे। ऑफिस में तुम मेरी जगह पर हो, ये मत भूलना। समझ गया बाबा। इस बार मुकाबला सख्त है। उन्हें मैं इस काबिल ही नहीं समझता कि वो मुकाबला करे मेरा, तो आइंदा मत कहना ऐसा। चलो तुम जाकर कपड़े तब्दील कर लो। ठीक है मेरी जान। क्या ये लिबास मुनासिब नहीं? ईशर, हम कुरान खानी में जा रहे हैं, तरीके के कपड़े पहन लो। पहले बता तो चुका हूं तुम्हें। ठीक है, मैं अभी बदल कर आती हूँ। अब्दुल्ला बाबा, लगता है जल्द आप इनसे पर्दा भी करवा लेंगे। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं बेटी, हर एक की जिम्मेदारी है वो अपने शरीक हयात को सही रास्ता दिखाए। अगर कोई अपने शरीक हयात को वो बातें ना बताए जो वो खुद जानता है, तो उसके साथ वो भी गुनाहों में शरीक हो जाता है। तुम समझ रहे हो ना अजलान? हाँ जी बाबा। दुआर में अक्सर दीनी फराइज के बारे में बात कर रहे होते हैं। आसिल तो सुबह सवेरे ही निकल गया था। सच पूछो तो वो मेरी तवक्को से भी ज्यादा संजीदा निकला। उसने कई बड़ी कंपनियों से राब्ता किया और उन्हें पैगामात भी भेजे। वो और आप दिन फजर के वक्ती बुटीक और होटलों के लिए मुनासिब बोर्ड का जायजा लेने निकल गए थे। हाँ, मुझे तो ये आबदीन अच्छा लगा। सही कहा, बहुत अच्छा लड़का है। वैसे आप कब से आसिल को जानती हैं आसूदा साहिबा? मैंने तो कभी उसका नाम ही नहीं सुना, ना कभी आपने जिक्र किया। नूर बेटा, अगर हम आसिल को नहीं जानते तो उसे अपने कारोबार में शामिल ना करते और ना ही उसे इस घर में लेकर आते। मगर मुझे वो काबिल एतबार नहीं लगता। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भरोसा रखो मुझ पर। अगर आप ऐसा कहती हैं तो ठीक है। ये जो यॉट है ना, यकीन जाने ये बहुत ही जबरदस्त और शानदार है। और इसकी एक खास बात ये है कि ये आपको बीच रास्ते में बिल्कुल भी धोखा नहीं देगी। चैलेंज है मेरा ये। मेरे ख्याल में ये बुरी नहीं है, काफी अच्छी है। सही कहा, बुरी नहीं है। तुमने जो अजलान के लिए तोहफा लिया था उसके कमरे में रख दिया था ना आबिदीन? जी, इसी कमरे में रख दिया है। आबिदीन, हमें इससे भी बड़ी यॉट चाहिए। मेरा मकसद है कि जरा ज्यादा खर्च हो। वो मैं देख लूंगा भाई। मुझे तुम पर भरोसा होता है जब तुम कहते हो कि इंतजाम कर लूंगा, लेकिन खुदा के लिए अपने लबो लहजे को भी अब संवार लो आबिदीन। मैं तो तुम्हारे एक्सेंट को समझ लेता हूँ, लेकिन कंपनी वाले नहीं समझेंगे। इस पर काम करो यार। अब ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? तुम मेरे असिस्टेंट हो, मत भूलो। समझ गए ना? सो बी प्रोफेशनल। हम वैसे ही करेंगे भाई। पहले ये तो ठीक से बोलो कि काम कर रहा हूँ। अभी से शुरू करोगे तो हो पाएगा ना यार, और सही होना चाहिए। मेरा मतलब यही था भाई कि मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, अब ये कुछ बेहतर लग रहा है। आपको कैसी लगी जनाब? मुझे इससे भी बड़ी यॉट चाहिए। ये 25 मीटर लंबी है। यानी आपके पास 25 मीटर से बड़ी कोई नहीं है? क्या फैक्ट्री ऐसे बड़ी यॉट नहीं बनाती?
या फिर आपकी सोच महदूद है? नहीं जनाब, इससे भी बड़ी है तो मौजूद है दिखाइए मेरे फिर। पास। आइए मेरे साथ। अच्छा जान, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है मेरी जान। कोई काम है तो बता दो। अच्छा उमर, हाकान साहब को वकील के मामले में फोन करना ना भूलना। मैं उन्हें पहले ही फोन कर चुका हूँ, अगर वो राजी हो गए तो मैं भी इस सारे मामले में शामिल हो जाऊंगा। ये वकील वाला मामला क्या जब है? हम आए थे तो आप सो रही थी, तो आपसे बात नहीं हो सकी। उमर को सी ऑफ करके अरे आऊं नहीं, तो नहीं, फिर मैं चला जाता हूँ, बैठी रहो। शाम में मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आखिर बात क्या है ज़ैनब? डॉक्टर नीलगुन की फैमिली का मसला हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा संगीन है और सारे सबूत उनके बेटे के खिलाफ जा रहे हैं। मुमकिन है कि वाकई उसने कत्ल किया हो बेटी। हम तो उस वक्त उसके साथ नहीं थे ना। जी उसके वालिद भी यही कह रहे थे, मगर जाहिर है डॉक्टर नीलगुन माँ है, मानने को तैयार नहीं। जाहिर है वो उसकी माँ है। हाय बेचारी। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कर सकते हैं, अब इस बात पे मत उलझ जाना। अल्लाह ताला इस मुसीबत से निजात दिलाए। ये जुमला पहले तो कभी नहीं कहा। हाँ, ये जुमला मेरा नहीं, तुम्हारी नानी कहा करती थी। इसका मतलब है जहाँ किसी पर मुसीबत आए, अल्लाह ताला उस मुसीबत को वहीं खत्म कर दे, मजीद आगे ना फैले और आसानी हो। वैसे ये बात अच्छी है। बुजुर्गों के जुमलों में बड़ी दानाई होती है बेटा। बिल्कुल। हम आ गए। वेलकम वेलकम। ये जाग गया है और आंखें खोल के इधर उधर देख रहा है। गुड मॉर्निंग। सवेरा आपने निपल और दूध की बोतलें डिसइंफेक्ट कर दी थी ना? जी जी बिल्कुल। प्लीज दोबारा जरासीम से पाक कर लीजिए। क्या बात है मम्मी, आप इतने अजीब अजीब से इशारे क्यों कर रही हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरा बात करना बुरा क्यों लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को लगता है कि मैं एबनॉर्मल हो गई हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे की फिक्र करती हूँ। मेरी बातों में मुदाखलत ना करें। अपनी माँ से इस तरह बात कर रही हो। अब आप अचानक रोने क्यों लगी मम्मी? अपने बच्चे के लिए कहती हूँ मैं। क्या हम सुकून से कोई बात नहीं कर सकते? तुम तो हर वक्त इसी तरह करती मैं हर वक्त ऐसा करती हूँ। आप जो मेरे पीछे से हरकतें करती है ना, उससे मुझे तकलीफ होती है। बस करो, बस करो। नहीं मर जाती हूँ, तुम्हें सुकून प्लीज मिल मम्मी, जाएगा। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें। सच कहूँ तो आपको बुरा लगता है। तंग आ चुकी हूँ। बच्चे के पास खड़े होकर आप मुझे चीखने पर मजबूर कर देती है। अब्दुल्ला साहब खुश आमदीद। ये लीजिए। शुक्रिया। ईशल साहिबा, ये लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। नाइला तुम भी लो। शुक्रिया अम्मी। आप सब मजे से भी हैं। सेवदा साहिबा, क्या आप कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रही हैं? मुझे तो कुछ मोटी मोटी सी लग रही हैं। एक नई मुसीबत ऑनलाइन पहुंची है। खुदारा आप चुप भी कर जाओ। कैसी बातें कर रही हो तुम ईशल? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, ठीक है मेरी जान? हमारा मुन्ना कब जागेगा? सोचो, जब मुझे उसकी इतनी याद आती है तो उसके बाप को कितनी आती होगी। अभी जाग जाएगा। उसके बाबा से उसको वैसा प्यार नहीं मिला जिसका वो हकदार था, लेकिन आप फिक्र मत करें, वो बहुत खुश है। बेटी, तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, मगर तुम गलत सोच रही हो। मैं अस्पताल जाकर मुस्तफा से मिलकर आया हूँ। वो मुझसे लिपटकर बहुत रोया, कांपती आवाज में मुझसे कहता रहा कि मेरा बेटा मेरे पास ले आइए। मैं अपने बच्चे को उसके पास कैसे लेकर जाऊँ? ठीक कह रही है ईशल। बेटी इनकी बात मान लो। नाइला बेटी, मैं यहाँ तुम्हें मनाने नहीं आया हूँ। वो घर भी तुम्हारा है, उसका दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। तुम्हें अपने शौहर को माफ करना है या नहीं, ये तुम्हारा जाती फैसला है, लेकिन बच्चे को उसके बाप से दूर मत करो। अगर हमारे साथ चलकर उससे मिलना चाहती हो तो फिर चलो, या फिर मैं अब्दुल्ला को ले जाकर उसके बाप से मिलवा देता हूँ। मैं अभी मुस्तफा का सामना करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं खुद बाबा के बगैर पली बड़ी हूँ, इसीलिए मैं अपने बेटे को उसके बाबा से महरूम नहीं करना चाहती। आप जब चाहें अब्दुल्ला को उसके पास लेकर जा सकते हैं। शुक्रिया बेटी। अंदर आ सकती हूँ मैं? आ जाओ।
जानती हूँ मैं कि मेरी बातें कभी कभी तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन आप तो मेरे दिल को जानती है ना मम्मी। कमाल के लिए बहुत खौफ महसूस होता है। उसे महफूज रखने की कोशिश में अपने इर्द गिर्द हर रिश्ते को नुकसान पहुंचा बैठती हूँ। मगर आप तो मुझे मुझसे ज्यादा जानती हैं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मम्मी। ज़ैनब, कभी कभी मैं बहुत हसास हो जाती हूँ। उम्र बढ़ने के साथ इंसान को हर बात चुभने लगती है, खास तौर पर तुम्हारी कोई भी बात या तुम्हारी एक नजर भी दिल को बहुत दुख देती है। क्या मैं कभी आपको जानबूझकर तकलीफ दे सकती हूँ? बाज़ औक़ात ऐसा लम्हा आ जाता है जब मैं खुद पर काबू नहीं रख पाती और मेरे अंदर का खौफ और घबराहट मुझे सब कुछ बिगाड़ने पर मजबूर कर देती है। हाँ बेटी, जानती हूँ, और इस बात का भी एहसास है कि बच्चे आसानी से बड़े नहीं होते। जानती हूँ तुम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक माँ कभी भी अपनी औलाद से दस्तबरदार नहीं हो सकती है बेटा। मैं जानती हूँ, माफ कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए मम्मी, चाहे मैं कितनी ऊंची आवाज में बात कर लूं, लेकिन आपसे मोहब्बत करती हूँ। I love you so much मम्मी। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे कभी भी अपना मुंह नहीं मोड़ सकती हूँ। मेरी सबसे प्यारी बेटी हो तुम। मेरे लिए वही नन्ही मुन्नी परी हो, मेरी जान। ये क्या है? अरे यार, अब ये खिलौना किसने भेजा है? जब लंगर उठाने का वक्त आता है तो एक जहाज उस बंदरगाह से नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। याहिया कमाल बियादली मोहब्बत के साथ कमीना कुछ समझता क्या है आखिर? ये होता कौन है? इसकी औकात ही क्या है? खुशी हुई कि बात तय हो गई हाकान साहब। जी जी बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा। बस आप मुझे तारीख बता दीजिए, शायद इससे लड़के का हौसला भी बढ़ जाए। नीलगुन साहिबा को मेरा सलाम। अल्लाह उन्हें सब्र अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अंकल, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग फट जाएगा। क्या हुआ अजलान? क्या बात है? आसिल का सर फाड़ दूंगा, कंपनी के बीचों बीच मारूंगा मैं उसको। खैरियत तो है? उसने क्या कर दिया है? अंदाजा भी है आपको क्या किया उस बेगैरत ने? उसने मेरी टेबल पर एक खिलौना रख दिया लाकर, यॉट रखी है उसने लाकर, और मेरी ही टेबल पर। आपको समझ में आ रहा है क्यों कर रहा है वो ऐसा? हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? उसने तो मेरे लिए भी एक मॉडल भेजा है। आपको ये मॉडल भेजा है उसने? हाँ। अब देख लेना, उसने आपको मॉडल भेजा है और उसने मुझे खिलौना भेजा है। आप समझ रहे हैं क्यों? क्या मतलब है इस बात का? छोटा बच्चा समझ रहे हो मुझे, बच्चा समझ रहे हो मुझे। खुदा के लिए बस करो, तुम वाकई कभी कभार हैरान कर देते हो। इतनी छोटी सी बात की शिकायत लेकर आए हो। अंकल आप पागल हो चुके हैं, मान ले मेरी बात। आपने उसकी नियत जाने बगैर ही उसके पहले कदम में साथ दे दिया। अगर आप ऐसा ना करते तो ये दिन ना देखना पड़ता। अरे असलान, तुम तो उस शख्स के बारे में हद से ज्यादा सोचने लगे हो। ये क्या एहसास कमतरी है? खुदा के लिए बस करो, ये एक कंपनी है, इसे इस तरह से नहीं चलाया जा सकता। बच्चों जैसा रवैया छोड़ दो तुम। बच्चों जैसा बिहेव करो मैं? ठीक है मैं जा रहा हूँ। ओहो असलान, खुदा के लिए। सुन ली मैंने आपकी बात, अब जा रहा हूँ मैं। सुन चुका हूँ। कैसी बच्चों जैसी हरकतें करता है, बिल्कुल बच्चा है। नूर साहिबा, आपके हार्मोन्स की रिपोर्ट देखने से मालूम होता है कि आपकी माँ बनने की सलाहियत कम होना शुरू हो गई है, और ये सलाहियत उम्र के साथ कम होना कुदरती तब्दीली है। हाँ, तो क्या मैं माँ नहीं बन सकती हूँ? ऐसी बात नहीं है, आप अब भी माँ बन सकती हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ हामला होने के इम्कानात पहले के मुकाबले में कम हो जाते हैं। आगे चलकर इससे हामिल ठहरने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना होगा? क्या इलाज शुरू करेंगे? फिलहाल कुदरती तरीके से शुरू करते हैं, कैफियत पर नजर रखेंगे। पहले 1-2 महीने आपको किट का इस्तेमाल करना होगा जी, और मुझे दिखाना होगा। ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, अब तो मुझे वाकई इत्मीनान हो गया। आपका बहुत शुक्रिया।
सच कहूँ तो आज तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। तुम तो अचानक से ही गायब हो जाती तुम्हें हो। मालूम तो है जवेरिया के साथ निकलना मुश्किल हो जाता है, क्या करूँ मैं? चलो कोई बात नहीं, अगली बार दावत मेरी तरफ से ठीक होगी। है, पक्का वादा। अपना बहुत ख्याल रखना तुम, ठीक है? चलो फिर मुलाकात अल्लाह होगी। हाफिज। खुदा बाय। हाफिज। प्लीज मेरा बिल लेकर आ जाए। कुछ देर पहले मसरूफ था, इसलिए मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सका। तुम्हारी बहुत याद आई। अरे कैसी हो दुआ? फराज, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या चल रहा है? एक दोस्त के साथ थी, और तुम? बस जरा खुली हवा में सांस लेने निकल पड़ा था। बहुत अच्छा किया। आओ चलो बैठो ना, कॉफी पीते हैं साथ। चलो ठीक है, बैठ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, तुम क्या पियोगे? कॉफी, साथ में एक ग्लास ठंडा पानी। जी बस हम दोनों के लिए यही लेकर आ जाइएगा। ठीक है। अच्छा तो अब बताओ क्या चल रहा है? क्या बताऊं, रात के खाने पर तुमने खुद देख तो लिया था। आजकल बहुत खतरनाक हुआ है, वो क्या कर सकती हूँ मैं? दुआ उस आदमी के अंदर एक बहुत गहरा मसला है। ऐसा लगता है कि हर वक्त यही कहना चाह रहा हो कि जान तुम तो पहले ही असलान की बीवी हो, बस यही अंदाज है हर वक्त उसका। हाँ ठीक है। उसका बर्ताव और उसकी हरकतें, कंपनी में भी वही हाल है। बल्कि सच कहूँ तो उसकी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। आई, मेरा तो दिल चाहता है कि कुछ ऐसा करूं कि सीधा कर दूं उसे। शैतान कब चाहेगा कि तुम उसके चहीते पर हाथ उठाओ। खैर छोड़ो उसे। फराज, मैं नाखुश हूँ इस सिचुएशन में बहुत। हाँ मैं भी। लेकिन मेरी वजह कुछ और है। अब मुझ में मजीद बर्दाश्त नहीं रही। यानी अजलान, उसके बाबा, वो घर, वहाँ के उसूल, पाबंदियाँ, तंग आ चुकी हूँ सबसे मैं। दिल चाहता है जवेरिया को लेकर चली जाऊँ। अगर उन्हें ये पता चल गया ना कि हम इत्तेफाक से मिले थे, कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे, तो वो लोग इस बात पर भी बातें बनाएंगे। ये हाल चल रहा है। ए अल्लाह, अब क्या कहा जाए? लगता है हमें दुआ से मिलने के लिए भी हफ्ते का एक दिन मुकर्रर करना पड़ेगा कि हम अपने दिल का हाल कह सके कि हम उनाल खानदान की आजमाइशें झेल रहे हैं। हाँ। खैर आदत डाल लो, क्योंकि उस वाकये के बाद तो सबका ही दिमागी तवाज़ुन हिल गया है। मुझे तो नहीं मालूम कि और कितने दिन बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं ये सब। खबरदार, सुनो, तलाक वगैरह का नाम भी मत लेना। मैं अकेला ये सब नहीं संभाल सकता। तुम चली गई, मेरा भी दिमाग फिर जाएगा। ओ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो फराज? एक ग्लास ठंडा पानी और ले आई है। बहुत शुक्रिया। मजे से पिए। और आप ये भी ले जाएं। शुक्रिया। तुम तो अजलान उनाल की बीवी हो, अपनी कॉफी पियो। बेहतर है कॉफी ना पीऊं। नहीं, हर शख्स वही पीता है जो उसके मिजाज के मुताबिक हो। या अल्लाह, हमारी इस महफिल को खैर बरकत का वसीला बना। इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले इस नन्हे बच्चे को सेहत, सलामती और दराजी अता फरमा। इसे अपने खानदान और कौम के लिए कारामद इंसान बना या रब। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुल अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहिल रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। ईशल, तरीके से बैठो, पैर नीचे रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। शुक्रिया। ईशल, अगर आप कहें तो मैं आपको खवातीन के पास ले चलती हूँ, वहाँ पर गुफ्तगू जारी है हमारी। आपका बहुत शुक्रिया, मैं इनके साथ यहीं रहूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। खवातीन के लिए अलग इंतजाम है, आप उनके दरमियान अच्छा महसूस करेंगी। समझ गई, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। ठीक है। चलो बैठ जाओ। ईशल, ये क्या कर रही हो? मुझसे गलती हो गई। वो साहब इस तरह से गले नहीं मिलते। क्या वो बीमार है? आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही? खैर, मर्द से औरतें गले नहीं मिलती। वो मुझे उनके इशारे से ऐसा लगा। मुझे इन बातों का इल्म नहीं है। बस खामोश हो जाओ, बाद में समझा दूंगा। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। बेटी हुई है या बेटा हुआ है? अल्लाह के करम से बेटी हुई है। ये क्या है? हाँ? ये चीज? ये तुम्हारे लिए डिजिटल तस्बीह। क्या ये सोने का है? हाँ बिल्कुल। ओह वाह,
चलो चलते हैं। अल्लाह नसीब अच्छे करे। अब्दुल्ला, इसकी क्या जरूरत है? आप आ गए, यही काफी है। ये तो हमारी रिवायत है। शुक्रिया। माशाअल्लाह। देखो जरा, बिल्कुल नन्ही सी गुड़िया लग रही है। ऐसे ही हमारा बच्चा भी हो सकता था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं पहले ही बच्चा पैदा कर लेती। मुझे तो बदतरीन तरीके से गोली लगी थी। अच्छा, मैं खामोश हो जाती हूँ। आ जाओ। आसूदा साहिबा, कहीं आप मसरूफ तो नहीं थी? नूर, खुशामदीद। अच्छा किया कि तुम आ गई। आओ तशरीफ रखो, बैठ जाओ। बताओ क्या पियोगी? नहीं, कुछ नहीं, बस शुक्रिया। नूर सुनो, खैरियत तो है ना? कोई मसला तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं है, बल्कि इसके बरक्स मैं अभी डॉक्टर के पास से आ रही हूँ, यानी गायनेकोलॉजिस्ट के पास से। अब मैं माँ बनने की ख्वाहिश रखती हूँ। हम दोनों के दरमियान कभी इख्तिलाफ भी हुआ और काफी बहस भी हुई। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने सबसे पहले आपको ये बात बताने का इसलिए सोचा कि मैं अपनी अम्मी को याद करती हूँ। नूर, पुरानी बातों को भूल जाना ही बेहतर है। आसूदा साहिबा, मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद उस दौरान मेरी और फराज की इस बारे में बात हुई थी। मैं उस वक्त बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं गम के माहौल में बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी। मैं अपसेट थी। जब मेरी अम्मी मेरे टाइम पर हामला थी तो उनकी बहन भाइयों में से एक का इंतकाल हो गया। फिर मेरी पैदाइश तक और दूध पिलाने के दौरान भी वो बस गम में डूबी रहती थी। कभी कभी बिला वजह मेरे दिल में दर्द उठता है, शायद इसलिए कि मैं गम के साए में पैदा होने वाली बच्ची थी। सुनकर अफसोस हुआ। आसूदा साहिबा, बज़ाहिर मैंने अपने गिर्द दीवारें खड़ी कर रखी हैं। मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए कि मैं अपने अंदर जख्मों को नहीं भर सकी। मगर अब मैं ठीक होना चाहती हूँ। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ और अब मैं माँ बनना चाहती हूँ और यकीन है कि मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। नूर बेटा, तुम्हारे फैसले से मैं खुश हूँ, बल्कि पुरजोश हूँ। अच्छा चलो, एक बात बताओ मुझे, क्या तुमने फराज से बात की? मैंने बस इशारों में बात छेड़ी थी। अलबत्ता ये नहीं बताया कि मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगी। अरे लीजिए, इन्हीं का जिक्र हो रहा था। नूर मेरी जान। मेरी जान, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई थी, सोचा तुम्हारी अम्मी से मिल लूं, कुछ बातें हो जाएंगी। इसी बहाने चचा से मिल लूंगी। मुझे लगा कि तुम ऑफिस में होगे, इसलिए कॉल नहीं की। अरे बिल्कुल जान, मैं तो कंपनी में ही हूँ, बस ताज़ा हवा लेने गया था। इत्तेफाक से वहाँ दुआ मिल गई। दुआ? आखिर वहाँ क्या कर रही थी? बिल्कुल मालूम नहीं, इत्तेफाकन मुलाकात हो गई। फराज, नूर से ये तो पूछो कि वो किस डॉक्टर के पास गई थी। किस डॉक्टर के पास गई थी नूर? हमने बात की तो थी, गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ। चलो चचा से मिलते हैं। चलो जरूर चलते हैं। आसूदा साहिबा, आज रात खाना मैं खुद बनाना चाहती हूँ। अगर आप बाहर से खाकर ना आए तो मुझे खुशी होगी। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है नूर, फिर रात को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। क्या आपके पास कुछ वक्त है? अरे आओ बच्चों, खुशामदीद। अरे नूर मेरी जान, कैसी हो बेटा तुम? मैं खैरियत से हूँ चचा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाओ, कैसे है भाई? कैसे हो फराज? आओ ना, बैठो। सॉरी चचा, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकी। सोचा जब ज़ैनब साहिबा मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी तो तब उनसे मिलने के लिए जाऊंगी। अरे नूर, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए? हाँ तो भाई, बेटा कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। लेकिन सच कहूँ बच्चों, इन 3 महीनों में मुझ पर क्या गुजरी, मैं और मेरा अल्लाह ही जानते हैं। शुक्र है चचा, अब तो सब ठीक हो गया। मैं और फराज आप लोगों से मिलने जरूर आएंगे। मुझे कमाल को देखने का बहुत शौक है। जब चाहो आ जाओ, तुम्हारा अपना ही घर है। भाई एक बात बताइए,
इतने अरसे बाद दोबारा बाबा बनने का एहसास कैसा है? ये एहसास इंसान के दिल को बिल्कुल एक नई दुनिया में ले जाता है। इंसान की रूह जैसे बदल जाती है। इसके बाद न नींद की कमी महसूस होती है, न थकन का एहसास रहता है। जिंदगी के हर मानी बदल जाते हैं। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता है। उसकी एक नन्ही सी मुस्कुराहट पूरी दुनिया ही बदल देती है। बस नाकाबिले बयान है। अल्लाह ताला हमें भी ये नेमत अता फरमाए। आमीन आमीन। खानदान उस वक्त मुकम्मल होता है जब उस खानदान में एक बच्चा आ जाता है। उस नन्हे मेहमान की मुस्कुराहट, उसकी मासूम सी निगाह, यही एक मकान को असल में घर बनाती है। बस कैसे बयान करूं? जब वो मासूम बच्चा आपकी तरफ देखता है तो दिल में ऐसी रोशनी भर जाती है कि इंसान अपने सारे गम और सारी परेशानियां भूल जाता है। भाई अब हमें इजाजत दीजिए। बिल्कुल इजाजत है। तुम दोनों मिल रहे हैं, बहुत शुक्रिया। चचा जान, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह तुम दोनों को अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुस्तफ़ा उनाल की बहन बात कर रही हूँ। अगर मैं गलत नहीं तो इस वक्त मेरे भाई की मुलाकात का वक्त है ना? जी जी, इस वक्त वो गार्डन में है। अच्छा, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? क्या आपका नाम और मालूमात मुलाकातियों की फहरिस्त में दर्ज है? जी हाँ, दर्ज है। ठीक है, आप होल्ड पे रहें, मैं आपकी बात करवाती हूँ। अच्छा, मैं इंतजार करती हूँ। मुस्तफ़ा, इंतजामिया ने बताया कि आपके लिए फोन आया है। अपने कमरे में चलिए, वहीं जाकर बात कर लीजिए। हेलो। हाँ नूर। भाई, मेरे प्यारे भाई। तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। कैसे हैं आप? पता नहीं, सब कहते हैं कि ठीक हूँ मैं। आप बिल्कुल ठीक हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है आप खैरियत से हैं। इंशाल्लाह जल्द बेहतर हो जाएंगे। नूर, तुम्हारी आवाज सुनकर सच में खुशी हुई मुझे। सच कहूँ तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। पता नहीं तुम लोगों ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। भाई, ऐसी बातें ना किया करें। हम कभी आपका साथ छोड़ सकते हैं? देखिए, हम सब घर में आपकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं, आपके मुकम्मल ठीक होने का। हमारे दिल हमेशा आपके साथ हैं। अपने बेटे और तुम सबकी बहुत याद आती है मुझे। नायला भी मुझसे बात नहीं करती, पता नहीं क्या हुआ है उसे। नायला की फिक्र ना करें, आप तो जानते हैं भाई, वो भी बच्चे की जिम्मेदारियां निभा रही है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द आप अपने बेटे से मिलेंगे। छोड़ो, जाने दो। अच्छा ये बताओ कि तुम कैसी हो? हम खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। दरअसल आज मैंने एक फैसला किया है और सबसे पहले आपको बताना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं ये बात करूं। मैंने मां बनने का फैसला कर लिया है। अगर अल्लाह ने चाहा तो भाई, अब मैं वाकई मां बनना चाहती हूँ। मां के दर्जे पर फाइज होना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इस फैसले से बहुत खुशी हुई मुझे। तुम एक अच्छी माँ बनोगी, इसमें कोई शक नहीं है नूर। और अल्लाह ने चाहा तो उस वक्त तक मैं भी तुम लोगों के दरमियान मौजूद रहूं। इंशाल्लाह जरूर होंगे भाई, जरूर होंगे। आप उसके साथ खूब खेलेंगे। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं आपको दोबारा फोन करूंगी। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। यही आबिदीन, इस वाली यॉट का ऑर्डर दे दो फौरन, 2 अदद। भाई आप तो ऐसे खरीदने का कह रहे हैं जैसे हम कोई टमाटर खरीद रहे हैं। तो यानी यॉट बाजार से टमाटर की तरह नहीं खरीदी जा सकती, ये कहना चाहते हो? बिल्कुल नहीं आबिदीन, जो चीज मुझे पसंद आ जाए मैं वो लेकर रहता हूँ। जी जानता हूँ। जाओ आबिदीन। आबिदीन, ठहरो यार आबिदीन, इस तरह काम नहीं चलेगा। अब तुम मुझे गौर से देखो, पूरी तवज्जो के साथ। देख रहा हूँ। अच्छी तरह सुनो। मैं सिर्फ एक बार कहूंगा। जमील, जमाल, जमीला, जमाराली, कलई करने वाले बोने जानिब के खूबसूरत झरोकों वाले घर में सब लोग मिलकर चूजों के साथ दही का रायता खाते हैं। फिर जिजली के होशियार जुग्राफिया दान की जादूगर सोतेली दादी के झींगर की आवाज सुनते हैं। समझ गए ना तुम? क्या जबरदस्त बात कही है आपने भाई। समझ में आया तुम्हें? सब समझ गया मैं। आबिदीन, टंग ट्विस्टर, जबान की मश्क,
रोजाना ऐसे जुमलों की मशक करना आबिदीन, जरा तवज्जो दो। डिक्शन के लिए मेरी बात को गौर से सुनो आबिदीन। जरा मेरी अदायगी को चेक करो, मेरे तलफ्फुज को चेक करो, मेरी एनर्जी देखो, मेरी जहानत को देखो आबिदीन। आपकी तो क्या बात है भाई। मानेगिरी मानेगिरी मिनीगिरी 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 मोनुगुनु मोनुगुनु, ऐसे बेशुमार जुमले। मोनुगुनु? हाँ अच्छा ठीक है। अब जाओ तुम और उन लोगों से यार्ड वाला मामला तय करो यार। ऑफिस बंद होने का वक्त भी हो गया है। चलो जरा फिर जाकर उन लोगों को तंग करता हूँ मैं। अजलान की दुखती रग छेड़ता हूँ, सबको थोड़ा परेशान सा करता हूँ। सीधे खड़े हो जाओ आबिदीन। जी ठीक है भाई। छोटे, मुझे मुखातिब किया तुमने? क्या हुआ, मेरे तोहफा पसंद नहीं आया क्या? इतने खुलूस से भेजा था उस मैंने। तोहफे को देखते ही ख्यालात तो बहुत आ रहे हैं मेरे जहन में, मगर मैं बोल नहीं सकता इस वक्त। तुम लकी हो कि हम इस वक्त ऑफिस में हैं। आखिर चाहते क्या हो तुम? क्या करने आओ तुम यहाँ? अरे अजलान, मेरा भला क्या मसला हो सकता है? असल मसला तो यह है कि तुम बहुत थक चुके हो, दबाव में हो तुम अभी जवान हो। जाओ घूमो फिरो, जिंदगी का मजा लो, इतना परेशान मत करो खुद को। मगर तुम हो मेरी परेशानी। अब ये तो मेरा अंदाज है अजलान, लोगों को प्रेशर में रखता हूँ। मसलन मेरे साथियों के आसाब फौलाद की तरह होने चाहिए, वरना कमजोर लोग ज्यादा देर नहीं टिकते। अच्छा ठीक है, समझ गया। आसिल, क्या तुमने वो कहानी सुनी है, वो मुर्गा जो वक्त से पहले ही बांग देता है? हाँ मैंने सुनी है, और ऐसे मुर्गे का सर तो मैं पहले ही कलम कर चुका हूँ। आसिल, इससे मेरी वार्निंग समझ लो, हद से आगे मत बढ़ो, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। अरे वाह, आज तो मुझे अजलान की तरफ से धमकी मिली। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी लंबी कुरान ख्वानी नहीं देखी। ऐसे ना कहो, गुनाह होता है। कहीं खाने पे चलते हैं। नहीं, खाना नहीं खाते। मैं ज़ैनब को फोन करती हूँ, उससे मिलने चलते हैं। हम अभी तक उनके घर नहीं गए, ये बुरी बात है। हमने तो किसी और के बच्चे को 1 किलो सोना भी दे दिया है। मैं कमाल का तोहफा पहले ही भेज चुका हूँ, फिक्र मत करो। अलबत्ता जाना जरूर चाहिए, लेकिन अचानक जाकर बोझ नहीं बनना चाहिए। नहीं मेरी जान, वो कोई अजनबी तो नहीं है। मैं फोन करती हूँ। हेलो ज़ैनब, तुम कैसी हो मेरी जान? ओह, बहुत अच्छी बात है। मैं और अब्दुल्ला हम रास्ते में हैं। अंदाजा लगाओ कि हम कहाँ आ रहे हैं। तुम्हारे घर। लेकिन हमारे लिए कोई खास तैयारी मत करना, ठीक है? हम कोई मेहमान नहीं है, बस मिलने का दिल चाह रहा था तुमसे। ख्याल रखना। बहुत खुश हो गई, हमारा इंतजार कर रही है। चलो अच्छा है, मेरी भी मुलाकात हो जाएगी उमर से। मेरी जान, वेलकम। बहुत शुक्रिया। कैसी हो तुम? ठीक, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। सुमैया साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हमारा शहजादा कैसा है? ज़ैनब, क्या तुमने आराम कर लिया? जी मम्मी, थोड़ा आराम कर लिया था। अच्छा अब्दुल्ला साहब आज खाने पर आ रहे हैं। सवेरा खाना पकाने की चीजें मौजूद है ना? जी ज़ैनब साहिबा, बिल्कुल है। एक काम करती हूँ, 1-2 चीजें और बना लेती हूँ। ठीक है। मुझे तो कुछ नहीं पता। ईशल का फोन आया, उसने बताया। मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकती थी। अरे वाह, ये तो मेरे भाई की आदत के बिल्कुल बरखिलाफ है। क्या कहा जा सकता है उमर, अब तो हर कोई अपनी मर्जी से ही चल रहा है। खैर तुम खुद को परेशान मत करो, जो होगा वही खा लेंगे वो लोग। ज्यादा इंतजाम करने की जरूरत नहीं। मेहमान नवाजी की फिक्र नहीं है मुझे उमर। मैं बस उस फैमिली के किसी फर्द का सामना नहीं करना चाहती। वो ठीक है ज़ैनब, वैसे भी तुम कई महीनों से उनसे नहीं मिली, थोड़ी देर की बात है बस। मेरे पास वैसे उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। मेरी जान, मुमकिन है इस मुलाकात से दिलों की बर्फ भी पिघल जाए। तुम्हारे साथ क्या बुरा किया उन्होंने? अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। मैं किचन में जा रही हूँ। ये लोग आखिर इतनी तैयारियां किस लिए कर रहे हैं? मेरी तो शुगर लो हो गई है। तुम तो कहते थे तुम डाइट पर हो। इतनी सख्त डाइट नहीं है। अरे आपने खाना लगा दिया है? चले, खाना लग गया है, टेबल पर चलते हैं। नूर बेटा, तुम्हें खुद को थकाने की क्या जरूरत थी? नहीं, आप तो जानती है ना किचन में काम करना मुझे कितना पसंद है। लगता है फराज साहब के दिल तक पहुंचने का रास्ता भी मैदे से होकर जाता है। मर्द आखिर मर्द ही होते हैं, कभी नहीं बदलते। आज तो तुमने वाकई कमाल कर दिया नूर। नोश फरमाइए। काफी अरसे बाद मैंने खुद खाना बनाया, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। भला पसंद क्यों नहीं आएगा? इतनी मेहनत जो की है। एतराफ करना है मुझे,
नूर साहिबा, मुझे लगा था आप सख्त मिजाज हैं, लेकिन आप वैसी नहीं निकली। ये तो सामने वाले पर डिपेंड करता है। अच्छा बस करो, अब हमें सब्र और शुक्र से खाना खा लेना चाहिए। शुक्र है दिन खैरियत से गुजरा। अल्लाह का शुक्र है। आसिल, क्या तुम यॉट देखा है? सिखाओ। 2 यॉट्स पर इब्तिदाई मामला तो तय कर लिया है, लेकिन आपकी कंपनी की माली सूरत हाल का अंदाजा नहीं मुझे, तो इंतजार कर रहा हूँ। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उनाल खानदान शायद थक जाए। थोड़ा सा थक भी जाए तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। नूर, हमारी बातों का बुरा ना मानना, कारोबार की बातें कर रहे हैं, उसे जाती ना समझना। मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे बाबा ने अपनी बहू के लिए एक यॉट खरीदी थी, यानी 2 मंजिला हो या 3 मंजिला, मेरे बाबा को इससे कोई एतराज नहीं होगा। यानी इसका तो मतलब है कि अब हमारी बारी जल्दी आएगी इंशाल्लाह। तुम्हें पसंद आया? बहुत पसंद आया। आपने इतने कम वक्त में ये सब कुछ कैसे तैयार कर लिया? अचानक यूं आने के लिए माफी चाहता हूँ मैं। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात ना कीजिए, आपका हमेशा खैर मकदम है। असल में तो साथ बैठकर खाना खाना मकसद है। बिल्कुल, जमाना बदल गया है। अच्छा, वैसे कमाल कब जागेगा? मेरा तो दिल कर रहा है कि जाकर उसके गाल खींच लूं। कमाल अभी बहुत छोटा सा बच्चा है, इसलिए हम उसे ज्यादा लोगों के करीब नहीं आने देते। आई एम सॉरी। वो जाग जाए तो उसे देख लेना, मगर देखना दूर से होगा। ओ ज़ैनब मेरी जान, ठीक है। अल्लाह उसे अपने अमान में रखे और हमारी उस औलाद को कभी बीमारी की आजमाइश ना दिखाए। आमीन। आमीन। सच ये है कि जिंदगी हमें बीमारियों से नहीं, इंसानों से आजमाती है। ज़ैनब साहिबा, उस वाक़े के बाद हमारी सही से मुलाकात नहीं हो सकी। मैं अपने बेटे की तरफ से जितनी भी माफी मांगू कम है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, हकीकत यह है कि मुस्तफ़ा बार बार चीख चीख कर बताता रहा था कि वो उस हालत तक पहुंच रहा है, मगर आपने तो उसकी बात पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। इतनी देर तक नजरअंदाज किया उसे। आप जो कह रही हैं दुरुस्त है। उस दिन के बाद से अल्लाह जानता है कि मैं किस कदर नादिम हूँ। एक मुजरिम की तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ। शायद अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा दे, इसी उम्मीद पर एक मस्जिद तामीर करवाने का सोच रहा हूँ। ये कब सोचा? आज कुरान खानी में सोचा, क्यों ना एक मस्जिद बनवा ली जाए। मस्जिद आने वालों की दुआओं से शायद हमारे गुनाह भी कम हो जाएं। आपने बहुत अच्छा फैसला किया भाई। उमर, बताओ किबला किस तरफ है? मुझे नमाज पढ़नी है। क्या हुआ उमर? सच कहूं तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। दरअसल भाई, अभी तक इस घर में नमाज पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। बस जुम्मे की नमाज पढ़ लेता हूँ। अल्लाह माफ फरमाए। जा नमाज है? नहीं है। ज़ैनब बेटी, है, वाकई है। हाँ बेटी, हर घर में एक जानमाज जरूर होती है। तुमने खुद सुन लिया ना ज़ैनब, हर मसले का हल है इनके पास। सुमैया साहिबा, आपका शुक्रिया। आप दीनी मामलात से खूब वाकिफ हैं। बिल्कुल वाकिफ हूँ।